राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बड़ी ही रोचक कथा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए भगवान के उस रहस्य को जानते हैं कि प्रभु ने इतना अत्याचारी, जिस कंस के सिंहासन पर बैठते ही उसने इतना अत्याचार कर दिया था मथुरा में कि उसकी आंखों में जैसे खून हरदम सवार रहता था। उसे सिर्फ साम्राज्य चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण जन्म से पहले ही इतने सर्वशक्तिमान थे, सभी जानते हैं कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, तो उन्होंने कंस को जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? उन्होंने क्यों नहीं अपने मामा कंस के अत्याचारों को जन्म लेते ही समाप्त कर दिया? उन्हें इतने वर्षों तक उस अत्याचार को सहने की क्या आवश्यकता थी? यह सिर्फ एक इंतजार था या कोई पूर्व योजना जो भगवान ने स्वयं रचा था? हाँ, ये सत्य हो सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी भगवान की लीला है जो इंसानी दिमाग के समझ के परे है। आज हम भी उसी रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारी कथा यदि अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा वहाँ से प्रारंभ होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण बात तो थी नहीं, बल्कि उनके जन्म के पहले से ही ब्रह्मांडी योजना बन चुकी थी। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जब भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे, तो उसके पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यह देवकी का 8वां पुत्र कंस के अंत का कारण बनेगा। लेकिन जन्म के क्षण ही यदि कृष्ण कंस को मार देते तो यह ईश्वरी लीला अधूरी ही रह जाती, क्योंकि इस अवतार का उद्देश्य एकमात्र यही नहीं था कि कंस का विनाश करना है। और भी सारे बहुत सी लीलाएं हुई जो हम और आप कथाओं के रूप में सुनते हैं। यह केवल वह शत्रु का वध करने से पूरा नहीं हो जाता है। कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ कंस का अंत था ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश था। इसलिए जन्म के बाद उन्हें गोकुल भेजा गया, ताकि उनका बचपन, उनकी लीलाएं और उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता तक पहुंच सके। यह समय का खेल था और कृष्ण जानते थे कि सही समय पर ही किया गया वार उचित होता है और इसे इतिहास बदल सकता है। कंस पहले से ही निर्दयी था, लेकिन कृष्ण ने उसे तुरंत मारने के बजाय उसे समय देने का सोचा। उसके पाप का घड़ा जब पूरी तरह से भर जाए, तभी भगवान ने सोचा कि उसका उद्धार किया जाएगा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब तक अधर्मी की पाप चरम सीमा पर ना पहुँच जाए, तब तक ईश्वर स्वयं उसके अंत के लिए अवतरित नहीं होते हैं। कंस ने इस समय का उपयोग और अत्याचार करने के लिए कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी उसने, और गोकुल में असुरों को भेज भेज कर बच्चों का वध करवाना प्रारंभ कर दिया था। और जनता निरंतर भय के शासन में जी रही थी। कृष्ण चुपचाप यह सब देखते रहे। उन्हें पता था कि जितना अधिक कंस पाप करेगा, उतनी ही जल्दी इसके पाप का घड़ा भरेगा और हमारी पीढ़ियों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तभी धर्म का सूर्य उदय होता है। और कृष्ण उसी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल और वृंदावन में बिताया था, लेकिन यह सिर्फ खेल कूद या बांसुरी की धुनों का समय नहीं था। हर लीला के पीछे एक बहुत गहरी योजना होती थी। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे असुरों का वध केवल गांव की रक्षा नहीं, बल्कि कंस को चेतावनी भी थी कि तुम अभी भी संभल जाओ, तुम्हारे पास समय है। वह बच्चा जिसे तुम मारना चाहते हो, वह धीरे धीरे अपराजय शक्ति में परिवर्तित हो रहा है। कृष्ण ने अपने खेलों से जनता के दिलों में भी प्रेम और विश्वास जगाया था, ताकि जब वे कंस का सामना करें तो पूरी मथुरा उनके साथ खड़ी रहे। यही लीलाएं उनका प्रतिक्षण भी थी। शक्ति, रणनीति और करुणा का संतुलन थे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण समझते थे कि अगर युद्ध जीतना है तो पहले लोगों के दिल को जीतना होगा, और यही गोकुल की लीलाओं का असली रहस्य था। कंस का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि डर था। उसने मथुरा और आसपास के सभी गांवों के लोगों को भयभीत करके रखा था। वह उनके लोग अपनी बात मानने के लिए वह लोगों को मजबूर कर दिया था। कृष्ण जानते थे कि अगर सीधे कंस का सामना नहीं किया तो जनता भयभीत होकर उनका साथ नहीं देगी। लेकिन इसीलिए उन्होंने पहले लोगों के दिलों से डर को समाप्त किया और फिर उसके पश्चात कंस वध की योजना बनाई। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गांव को बचाना, कालिया नाग जो था उसको अपने वश में करना, उसको नाथना, बल्कि यह एक संदेश था कि जो तुम्हारा रक्षक है वह तुम्हारे सामने खड़ा है, और कोई भी अत्याचारी यदि वह रक्षक खड़ा है तो तुम्हें छू भी नहीं सकता।
जब जनता का डर टूट गया तभी वह कंस के खिलाफ खड़ी हुई होने के लिए तैयार हुई। कृष्ण को पता था कि बिना जन समर्थन के धर्म युद्ध नहीं जीता जा सकता। कृष्ण भले ही जन्म से परम शक्तिमान थे, लेकिन यह युद्ध में केवल ताकत नहीं, अनुभव और समय समझ सभी की जरूरत थी। अगर वे बचपन में ही कंस को मार देते तो यह ना तो एक प्रेरणादायक कथा बनती और ना ही लोगों के दिलों में धर्म के प्रति कोई जागृति आ पाती। इसलिए उन्होंने युवावस्था तक इंतजार किया, जब उनका शरीर, बुद्धि और रणनीति तीनों अपनी चरण अवस्था पर पहुंच गए थे। यही वह समय था जब कंस के पापों की चरम सीमा भी पार हो चुकी थी और जनता का विश्वास भी भगवान श्री कृष्ण के साथ था। धर्मशास्त्र में कहते हैं कि सही समय पर किया गया वार 100 वारों के बराबर होता है। कृष्ण जानते थे कि एक बार में और आखिरी बार में ही अधर्म का सिर हमेशा के लिए झुकना चाहिए। जब समय पक्का हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मथुरा की तरफ प्रस्थान कर दिया था। लेकिन यह वापसी किसी साधारण मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थी। कंस ने उन्हें मारने के लिए मल्लयुद्ध का आयोजन किया, जिसमें चारुण और मुस्तिक जैसे दैत्य योद्धा भेजे गए थे। कृष्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि यह जनता के सामने शक्ति और साहस दिखाने के लिए और जनता को भयभीत करने के लिए मुझसे लड़ने आ रहे हैं, परंतु मेरे पास भी यही सही मौका है कि मैं जनता के मन से डर समाप्त करूं। युद्ध में कृष्ण और बलराम ने उस दैत्यों को परास्त कर दिया, जिससे मथुरा के लोग समझ गए कि अत्याचारी को हराने का समय आ गया है और इस दुष्ट को भी हराना संभव है। अब मंच तैयार था। कंस और कृष्ण सामने सामने थे और पूरा जनसमूह सांस थामे देख रहा था। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य की आखिरी लड़ाई थी। उस मल्लयुद्ध में चारुण और मुष्टिक के गिरते ही कंस का चेहरा जैसे भय से पीला पड़ गया। वह सिंहासन से उठकर भागना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में सीधा देखा, जैसे समय ठहर गया हो। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़ा और उस अखाड़े में घसीटकर पटक दिया। केवल उस समय चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सभी के दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी। कृष्ण ने बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से कृष्ण का वध कर दिया। यह सिर्फ एक अत्याचारी की मौत नहीं थी, बल्कि भय के युग का भी अंत था। कंस का शरीर जमीन पर निस्स्थल पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी मौत ने मथुरा के लोगों के दिल में आज़ादी की जैसे पहली सांस भर दी। कृष्ण ने सबको यह विश्वास दिलाया कि जब धर्म का समय आता है तो अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता। कंस का अंत केवल एक अत्याचारी के वध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सीख है। ईश्वर कभी जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। यह वही समय है, सही परिस्थिति और सही वजह का इंतजार भगवान भी करते हैं, ताकि उनका हर कार्य केवल एक घटना न रहकर युगों युगों तक लोगों के लिए, मानव जीवन के लिए एक संदेश बन जाए। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि अन्याय का सामना करने से पहले खुद को आप उसका सामना करने के लिए तैयार करें। लोगों को एकजुट करना और सही समय चुनना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तो अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि ईश्वर के न्याय में देरी हो रही है, तो आप इस कथा को स्मरण जरूर करिएगा कि ईश्वर के न्याय में देरी इसीलिए होती है क्योंकि सही समय का इंतजार ईश्वर भी करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से आभार। पुनः एक बार आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।